इक्शा हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्पर्श पुस्तक से रैदास के पद पढ़ेंगे। रैदास, आपने रविदास का नाम सुना होगा। रैदास का नाम था रविदास, जिन्हें आम लोग रैदास के नाम से पुकारते थे। रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में काशी में, जिसे बनारस या वाराणसी भी कहते हैं, हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। वे इतने ख्याति प्राप्त थे, इतनी उनको प्रसिद्धि मिली थी उनकी कविताओं को, कि सिकंदर लोदी जो दिल्ली में राज करता था उस समय, उसने रैदास को काशी से दिल्ली बुला लिया था। और उस समय जो भी कवि थे, जितने भी भक्ति काल मध्यकाल के जितने भी साधक कवि थे, उनमें रैदास का स्थान बहुत विशेष है। जिस तरह कबीर को बहुत माना जाता है, इसी तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में श्रेष्ठ हैं। रैदास भी कबीरदास की तरह मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, व्रत रखना, रोजे रखना, इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते थे। और उनका मानना था कि व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे में ही धर्म है। धर्म कहीं बाहर नहीं है, कहीं मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थ स्थानों में नहीं है। हमारी आंतरिक भावनाओं में और आपस में मिलजुल कर रहने में ही धर्म है। और उनके पद इतने प्रचलित हुए, उनकी कविताएं इतनी प्रचलित हुई, जिसका कारण यह था कि उन्होंने बहुत सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा में लिखी थी कविताएं। व्यवहारिक मतलब जो बोलचाल में काम आती हैं, व्यवहार में काम आती हैं, उस भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी थी। वे जानते बहुत सी भाषाएं थे, जैसे अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी, लेकिन अधिकतर प्रयोग उन्होंने ब्रज भाषा का किया था, क्योंकि ब्रज भाषा बहुत प्रचलित भाषा थी और सबको समझ में आती थी। उनकी कविताओं में हम एक विशेषता देखेंगे कि उन्होंने तुलना बहुत की हुई है। तो तुलना करने के कारण उनकी कविताओं में रूपक अलंकार और उपमा अलंकार बहुत मिलता है। यदि आप अलंकार पढ़ेंगे या आपने पढ़ लिया है तो आप समझ जाएंगे। सीधी सादी भाषा में उन्होंने हृदय के भावों को बड़ी सफाई से व्यक्त कर दिया है। बिल्कुल समझ में आ जाता है। आप इसको पढ़ेंगे, आपको झट से समझ आ जाएंगे, रीडिंग से ही समझ आ जाएंगे। और ये स्वयं को इतना दीन समझते थे, अपने आप को इतना विनम्र बनाकर रखते थे, इतने हम्बल थे कि हमेशा खुद को दास से ऊपर उठने नहीं देते थे। दास बनकर ईश्वर के इन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो इनकी कविताओं में आत्मनिवेदन और दैन्य भाव, दीनता का भाव, गरीबी मतलब पैसे की गरीबी नहीं, अदरवाइज अपने आप को गरीब समझना, अपने आप को बिल्कुल दीन समझकर इन्होंने कविताएं लिखी हैं, जो जिनको पढ़ने से ऐसे लगता है कि दिल को छू रही हैं इनकी कविताएं। और इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहब जी में संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर रैदास के 40 पद रखे गए हैं, कबीर के दोहे रखे गए हैं। तो ये इसका मतलब इतना अच्छा लिखा होगा इन्होंने, जो गुरु ग्रंथ साहब जी में इनके पदों को संकलित किया गया है। तो हम शुरू करते हैं रैदास के पदों को समझना। केवल 2 ही पद हैं जिन्हें हम पूरा करेंगे। तो देखिए, पहले इसे पढ़ लेते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती,
जाकी ज्योति बरै दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो देखिए इस पद में रैदास ईश्वर को अपने से अलग नहीं मानते हैं। आपको बताया ना कि वो उनका मानना था कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, कहीं मंदिरों में मस्जिदों में नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर है। तो वो क्या तुलना करते हैं, वो पहले तो ये कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। यहाँ राम ईश्वर के लिए आया है, यहाँ वो अयोध्या वाले राम के लिए नहीं है। ये राम ईश्वर को राम नाम से बुलाते थे। तो कहते हैं अब तो राम नाम की रट लग गई है, अब ये छूटेगी नहीं। रट लागी मेरे, मैं हमेशा राम को ही याद करता रहता हूं, इसलिए ये अब छूटेगी। कैसे छूटेगी, मुझे इसकी आदत पड़ गई है, ईश्वर का नाम लेते रहने की, रट लगाने की आदत पड़ गई है, अब ये कैसे छूटेगी, नहीं छूटेगी। फिर कहते हैं प्रभु जी हे ईश्वर हे भगवान, तुम चंदन हम पानी। चंदन आपको पता है सैंडलवुड एक प्रकार का की लकड़ी होती है जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, जिससे इत्र बनता है, साबुन बनता है, चंदन के टीके लगाए जाते हैं। तो चंदन में बहुत खुशबू होती है। अगर चंदन को पानी में डुबो के रख दिया जाए, चंदन की लकड़ी को, तो उस पानी में भी उसकी खुशबू फैल जाती है। तो कवि क्या कहते हैं, रैदास कहते हैं तुम चंदन हम पानी, तुम खुशबू देने वाले चंदन हो और हम पानी हैं, तुम हमारे अंदर समा गए हो, तो हम में से भी तुम्हारे जैसी खुशबू आने लगी है। अब खुशबू तो नहीं आ रही है, यानी तुम्हारे जो गुण हैं वो हम में भी आ गए। तो जब वो कहना चाहते कि जब मनुष्य ईश्वर को अपने अंदर पा लेता है, सोच लेता है कि ईश्वर हमारे अंदर है, तो वो ईश्वर के गुणों जैसा हो जाता है। वो सबसे प्रेम, जैसे ईश्वर सबसे प्रेम करते हैं, वो सबसे प्रेम करने वाला हो जाता है। तो चंदन के गुण जैसे पानी में समा जाते हैं, वैसे ही हे ईश्वर तुम हमारे अंदर हो, इसलिए हमारे में भी तुम्हारे गुण आ गए हैं। जाकी अंग अंग बास समानी, जिससे क्या हुआ, हमारे अंग अंग में यानी पानी के अंदर उसकी खुशबू फैल गई, वैसे ही हमारे अंग अंग में तुम्हारी खुशबू समा गई है। खुशबू यानी तुम्हारे गुण हम में समा गए हैं, हम भी ईश्वर रूप बन गए हैं। प्रभु जी तुम बादल हो, घन बादल। हे प्रभु हे ईश्वर तुम बादल हो, घने बादल, घन बादल, और हम क्या है, बन हम मोरा। बन यानी वन, जंगल, हम जंगल के मोरा हैं, मोर। तुम बादल हो, हम जंगल के मोर हैं। तो बादल और मोर का क्या रिश्ता है, जब बादल छा जाते हैं, घटाएं छा जाती हैं आसमान पर, तो जंगल का मोर नाचने लगता है, प्रसन्न हो जाता है। तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता, कवि कह रहे हैं हे ईश्वर हे प्रभु, तुम्हारा और मेरा रिश्ता बादल और मोर जैसा है। जैसे ही बादल दिखते हैं मोर नाचने लगता है, जैसे ही मैं तुम्हारा स्मरण करता हूं मेरा मन मयूर नाचने लगता है, मैं प्रसन्न हो जाता हूं। जैसे चितवत चंद चकोरा, और मेरा तुम्हारा रिश्ता कैसा है ईश्वर, जैसे चंद्रमा और चकोर का। आपको शायद जानकारी है या नहीं मुझे नहीं मालूम, एक पक्षी होता है जिसका नाम है चकोर। बहुत से कवियों ने इस चकोर का नाम लिया है अपनी कविताओं में। ये तीतर एक पक्षी है, जो तीतर और बटेर की जिसकी लड़ाई करवाते हैं, वो तीतर के परिवार का ही पक्षी है जिसका नाम है चकोर। उसकी विशेषता क्या है, वो सारी रात बैठकर चंद्रमा को देखता रहता है, एक पल के लिए भी पलक नहीं झपकता, सिर्फ चंद्रमा को देखता रहता है, चंद्रमा से इतना प्यार करता है, सोता नहीं है सारी रात, बस चंद्रमा को निहारता रहता है। तो हे ईश्वर तुम्हारा हमारा रिश्ता कैसा है, चंद्रमा और चकोर जैसा।
जैसे चकोर चंद्रमा को निहारता है, ऐसे हम भी हर वक्त तुम्हें देखना चाहते हैं, हम हर वक्त तुम्हें निहारना चाहते हैं, हर वक्त तुम्हें महसूस करना चाहते हैं। ये है तुम्हारा हमारा रिश्ता, जैसे चांद और चकोर का। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे ईश्वर, आप दीपक हो। दीपक यानी लैंप, दीपक जिसके अंदर रुई की बाती डालकर, उसमें तेल या घी डालकर फिर उसको जलाया जाता है। तो वो उस आप दीपक हो, लेकिन बाती के बिना दीपक तो जलेगा नहीं। तो आपका हमारा रिश्ता क्या है? आप दीपक हो और हम बाती हैं। जब तक रुई की बाती दीपक में नहीं होगी, तब तक दोनों अपूर्ण रहेंगे। बाती दीपक के बिना अपूर्ण है, दीपक बाती के बिना पूरा नहीं है। तो हमारा रिश्ता कैसा है? दीपक और बाती जैसा है। और उस बाती में जाकी ज्योति बरे दिन राती, उस बाती में दिन रात ज्योत जलती रहती है। कौन सी ज्योत जलती है? आपके प्रेम की, आपके एहसास की, आपके होने की, कि आप हमारे अंदर हैं। तो बाती तो रुई की बाती हुई, और ज्योत क्या हुई? जो जलती है, जो फ्लेम होती है, जो अग्नि दिखाई देती है, वो है ज्योति। तो आप का और हमारा रिश्ता दीपक और बाती का है, जिसमें प्रेम की ज्योत हमेशा जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। और हमारा रिश्ता कैसा है? मोती और धागे जैसा। मोती बिखरे पड़े हो या मोती कहीं भी पड़े हो, वो किसी काम नहीं आएंगे जब तक उसके अंदर उसको धागे में पिरो ना दिया जाए। धागे में या किसी भी चीज में हार जब तक न बना दिया जाए, मोतियों की माला न जब तक बना दी जाए, तब तक मोती बेकार हैं, कहीं पड़े रहेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा मोती पड़े हैं। लेकिन जब उसमें धागा आ जाएगा, जब धागा उसको पिरो देगा और वो माला बन जाएगी, तो वो किसी के गले का श्रृंगार बन जाएगी, हार बन जाएगी, तब उसका मूल्य हो जाएगा। इसी तरह हमारा मूल्य भी तभी है जब हम आपके साथ हैं, जब आप हमारे हृदय में हो। तो हमारा रिश्ता कैसा है? माला और धागे और मोती का रिश्ता है। और कैसा रिश्ता है? जैसे सोने ही मिलत सुहागा। हमारा रिश्ता सोने और सुहागे जैसा है। आपको बता दूं कि जब कोई सुनार गहने बनाता है, तो गहना बनाने से पहले वो सोने को शुद्ध करता है। सोने में जो भी मिलावट हो अगर, तो वो उसे निकाल देता है और शुद्ध सोने को गहने में बदल देता है। उसके लिए उसे एक ऐसे द्रव्य का उपयोग करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है, जिसका काम है सोने में से गंदगी को, मिलावट को निकाल देना। उसे सुहागा कहते हैं। वो एक क्षार युक्त, ऐसे कुछ थोड़ा सा एसिडिटी का तत्व उसमें होता है, जिस एसिड का, जिसको सोने में डालने से सोना साफ हो जाता है। तो सुहागे का काम है सोने को साफ करना, लेकिन जब वो साफ कर देता है सोने को, तो बाद में वो अलग से दिखाई नहीं देता, उसी में मिल जाता है, वो अपना काम कर देता है। ऐसे ही है ईश्वर, आपका और मेरा, आपका और हमारा रिश्ता है। आप हमारे भीतर हो और हम दोनों मिलकर एक हैं। आपने हमारे भीतर स्थान पाकर, हमारे हृदय में स्थान पाकर हमारी सारी कमियों को दूर कर दिया है। जैसे सुहागा सोने की गंदगी निकाल देता है, वो रिश्ता है हमारा आपका। आपका काम है हमारी त्रुटियों को शुद्ध करना, हमारी बुराइयों को दूर करना। तो सोने और सुहागे जैसा हमारा रिश्ता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे प्रभु, अब अंत में वो क्या कह रहे, कैसा रिश्ता है?
तुम स्वामी हो और हम दास हैं, नौकर हैं, गुलाम हैं, हम आपके चेले हैं। तुम स्वामी हम दासा, दासा यानी दास। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी है मेरी भक्ति। मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा, मैं कहीं इधर उधर ढूंढने ईश्वर को नहीं जा रहा, मेरा तो ईश्वर मेरे साथ है और ऐसा रिश्ता है मेरा ईश्वर के साथ। तो आपको समझ आ गया होगा। दूसरा पद देखिए, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोति जगत कऊ लागे, तापर तू ही ढरे, नीचहु ऊंच करे मेरा, गोविंदु काहू ते न डरे, नाम देव कबीर तिलोचनु, साधना सैनु तरे, कही रविदास सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभे सरे। अब देखिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मेरा ईश्वर जो है, जो भगवान है, जो प्रभु है, वो क्या है, वो कैसा है, वो बड़ा ही उदार है। ईश्वर में उदारता है, कृपा है, कृपा करता है, वो समदर्शी है, सबको समान दृष्टि से देखता है। उसने बहुत लोगों को ऊपर उठा दिया है, नीचे से ऊपर ले आए हैं, उनको समाज में सम्मान दिलाया है ईश्वर ने। ऐसा है मेरा ईश्वर। तो कहते हैं ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। लाल स्वामी, हे ईश्वर, हे भगवान, तुझ बिन ऐसा कौन कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। जो कुछ तूने मेरे साथ किया है वो कोई और नहीं कर सकता। तुम ही हो जिसने मुझे, मेरे लिए इतना सब कर दिया। क्या क्या कर दिया वो बता रहे हैं। कौन करे, कौन कर सकता है। गरीब नवाज, कैसा है ईश्वर, गरीब नवाज, दुखियों पर दया करने वाला, गरीबों को नवाजने वाला, उनका उद्धार करने वाला। गुसैया ईश्वर, गुसैया ईश्वर, गरीब नवाज ईश्वर मेरा, ये ईश्वर मेरा है। इसने क्या किया है मेरे लिए, माथे छत्र धरे, मेरे सिर पर छत्र रख दिया। छत्र किसके सिर पर होता है, राजा के सिर पर। और आम आदमी, आम लोग कोई छत्र धारण करके नहीं चलते हैं, राजा ही होता है जिसके ऊपर छत्र होता है। और लोग उनके नौकर चाकर पीछे चलने वाले उस छत्र को पकड़कर चलते हैं और राजा नीचे नीचे, छत्र के नीचे नीचे चलते जाते हैं ताकि उनको धूप न लगे, उनको सम्मान मिले, उनको कोई उनके सर पे कुछ गिर न जाए, इस तरह उनकी सुरक्षा के लिए और उनको आदर देने के लिए छत्र उनके ऊपर लगाकर चलते हैं। तो कह रहे मुझे तो ईश्वर ने छत्र दे दिया, मेरे सिर पर छत्र रख दिया। अब यहाँ पर छत्र रखने का मतलब ये नहीं कि सच में उनको छतरी पकड़ के वो चल रहे हैं या उनके हाथ में छत्र आ गया है। कहने का अर्थ है उनको भी सम्मान मिल गया राजा की तरह। जिस तरह राजाओं को सम्मान मिलता है वैसा सम्मान मुझे मिला। ये किसकी कृपा से हुआ, ईश्वर की कृपा से। तो कितनी दीनता है उनके कहने में कि जो कुछ भी मेरे साथ अच्छा हुआ है वो किसके कारण, किसको श्रेय जाता है, किसको क्रेडिट जाता है, इसका ईश्वर को। धरे, धारण करना, जाकी छोती जगत कऊ लागे, तापर तू ही धरे। जाकी छोती, छोत यहाँ पर छुआछूत के लिए आया है। जिस समय रैदास ने कविताएं या कबीर ने कविताएं लिखी थी उस समय समाज में बहुत छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच चलता था। लेकिन रैदास कहते हैं कि हम चाहे किसी भी परिवार से आए हों, लेकिन हमारे गुणों के कारण या कविताओं के कारण किसी ने भी जगत ने, जाकी छोती जगत कऊ लागे, संसार को चाहे पता था कि यहाँ छुआछूत है, ये निम्न कुल का है या बहुत अमीर नहीं है, गरीब है, लेकिन उनको इतना सम्मान मिला कि
उन्हें किसी ने भी उनके साथ भेदभाव नहीं किया। तो कह रहे हैं जाकी छोटी छुआछूत जगत कऊ लागे, जगत को चाहे छुआछूत लगती हो कि ये छोटे काम करता है, ये गरीब घर से आया है, लेकिन तापर तू ही डरे। जगत ने चाहे छुआछूत का भेदभाव किया हो, लेकिन हे ईश्वर तूने मुझ पर ढरे, तू मुझ पर द्रवित हो गया, तू मुझ पर पिघल गया, तू मुझ पर रीझ गया। तूने भेदभाव नहीं किया मेरे साथ, तूने तो मुझे सम्मान दिलाया। नीचे ऊंच करे मेरा, मुझे नीचे से ऊपर ले आए। अब ये अपनी शायद अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि बताना चाहते हैं कि वे गरीब थे या बहुत ऊंचे कुल के नहीं होंगे, तो इसलिए वो कह रहे हैं मुझे नीचे से ऊंचा कर दिया। गोविंद काहू ते न डरे। पहले तो लोग डरते थे, पहले जमाने में छुआछूत के चक्कर में कि तुम्हें हक नहीं है मंदिर में जाने का, तुम्हें हक नहीं है कुएं से पानी पीने का, तो लोग डरते थे, बड़े बड़े लोगों से नहीं जाते थे। तो वो कह रहे हैं लेकिन मेरा गोविंद किसी से डरता नहीं है। गोविंद काहू ते न डरे, किसी से भी नहीं डरता है, उसने तो मुझे नीचे से ऊपर उठा दिया। नाम दे, और किस किस देखिए कितने सारे संतों को का उद्धार किया उन्होंने। नामदेव महाराष्ट्र के बहुत बड़े माने हुए कवि हुए हैं। कबीर, इनका नाम आपने सुना है। त्रिलोचन नाम के एक संत हुए थे। सधना, ये भी एक संत का नाम है। सैन, वो भी एक संत का नाम है। तरे, इन सबको तार दिया, इन सबका उद्धार कर दिया, इन सबको समाज में इतना सम्मान दिया, इन सबको ज्ञान प्राप्त हो गया और सबको सिद्धि मिल गई, सब बहुत नामी संत बन गए। तो किसने किया इनको? इनका कोई श्रेय नहीं है। कवि अपने लिए भी ईश्वर को श्रेय देते हैं और दूसरे संतों के लिए भी ईश्वर को श्रेय देते हैं कि नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सैन, सबको ज्ञान प्राप्त करवा दिया ईश्वर तुमने। कही रविदास सुनहु रे, कही रविदास सुनहु रे। रविदास कहते हैं हे लोगो सुनो, हे मनुष्य सुनो, संतहु हरि जीव ते सभे सरे। संतहु, जितने भी संत हैं सबको हरि जीवते, हरि जी, जीव जी के लिए लगाया, हरि जी कृष्ण ईश्वर, हरि जी ईश्वर ते सभे सरे। ईश्वर हरि जी ऐसे हैं कि वो सबको, सभे सरे, सबको तार देते हैं, उनके लिए सब कुछ संभव है। ये भी हम कह सकते हैं, सभे तरे, सब तर जाते हैं, यानी उनके लिए सब कुछ संभव है, हर एक का उद्धार कर सकते हैं। मेरे ईश्वर ऐसे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए और मैं उसके उत्तर दूंगी और आपकी समस्या का समाधान करूंगी। कुछ और भी चाहते हो आप सीखना या पूछना या पढ़ना तो लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसलिए कहती हूँ सब्सक्राइब करने के लिए कि जब जब मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको पता लग जाएगा। और अपने दोस्तों को भी बताइए, वो भी देख सकते हैं ये वीडियो। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमेशा खुश रहिए।